तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। सुनो अल्हेंड्रो, अल्हेंड्रो एडोराडो जो भी नाम है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। देखो बच्चों, जो कुछ भी हो हमें इसे कबूल करना होगा, वरना हमारी फैमिली का तमाशा बन जाएगा। जानता हूँ तुम्हारे पापा को, एक नकारा आदमी के सिवा वो कुछ नहीं। उसने पैसों के लिए मौके का फायदा उठाया और मेरे भाई को मार दिया। अबेल, ये सब प्रिंट करवा के उनकी चाल साफ जाहिर है। तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं वो। मुझे मालूम है कैरन। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब बताने वाला आखिर है कौन? अल्हेंड्रो ने बताया मुझे, मतलब एडोराडो जो अल्हेंड्रो बनकर लापास में मिला था उसी ने। लेकिन एलेंड्रो की फैमिली का साथ देने का मेरे पास एक यही मौका है। लेकिन क्यों, जब शादी उसने किसी और से नो, कर ली? वो किसी से शादी नहीं कर सकता। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्या होगा अगर तुम्हें मार दिया जाए तो? बुज़दिल और करेगा भी क्या? गुस्सा मत दिलाओ सोफिया। मुझे कुछ नहीं सुना। जो मरा वो असली अल्हेंड्रो था, उसका भाई। अब अगर हम वो नहीं करते जो वो कहता है, तो वो अपने भाई अल्हेंड्रो के कत्ल के जुर्म में हमें फंसाएगा। अल्हेंड्रो, तुम अभी जिंदा हो। अल्हेंड्रो, मेरे भाई तुम अभी जिंदा हो? जिंदा है अल्हेंड्रो सर। मिसेस दोसिया, जल्दी बाहर आओ, सर अल्हेंड्रो जिंदा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम वाकई जिंदा? ये लड़की कौन है, कोई बताएगा? अल्हेंड्रो, तुम जिंदा हो। माफ करना मेरे बेटे, ये तो मोर्चा हो गया। मेरे भाई तुम जिंदा हो। सोफिया, 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 जल्दी पानी लेकर आओ। यहाँ लेटा दो। इसे क्या हो गया? जरूर अल्हेंड्रो को अचानक देखकर शौक लगा होगा। मेरा बेटा, मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कोई कुछ बताएगा इसके साथ क्या हुआ? ये टाउन के क्लिनिक में थे, वहाँ के डॉक्टर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। अर्नेस्टो, कॉल करो डॉक्टर वेगा को। उससे कहो कि हम इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। पूछो उनसे वो आ सकते हैं कि नहीं, या फिर हम इसे इसी वक्त मेक्सिको लेकर पहुंचे। अल्हेंड्रो, हम तुम्हें किसी बेहतर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फौरन चलो, मैं संभालूंगी। चले मामा। एडोराडो, सोफिया को जैसे ही होश आए मुझे इन्फॉर्म कर देना और इसके पास ही रहना। ठीक है मामा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन सोफिया से राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या आपकी उन दोनों में से किसी से बात हुई? क्योंकि रुबैका भी अपना फोन नहीं उठा रही। मेरी बेटियां। अंकल खैरियत तो है ना? बताइए क्या हुआ है? सोफिया इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। कुछ नहीं। ऐसा भी क्या हो गया? कहीं अल्हेंड्रो के साथ लड़ाई तो नहीं हुई? अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। साफ साफ बताइए मुझे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो जब तुमसे मिलेगी तो खुद तुम्हें बता देगी। हाँ, माय गॉड, टेंशन बढ़ती जा रही है। सोचो मुझ पर क्या गुजर रही होगी। सोफिया, तुम ठीक हो? ये सच नहीं हो सकता। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा भाई अल्हेंड्रो था वो? हाँ। तुमने कहा था वो मर चुका है। हाँ बिल्कुल, पर अब सच यही है कि वो जिंदा है। तो अब क्या होने वाला है? उससे सब पता चल जाएगा। पता नहीं वो क्या करेगा। ये लीजिए अंकल, खाना खाइए। मैंने खुद बनाया है आपके लिए। जानती हूँ परेशानी में अब तक आपने कुछ नहीं खाया होगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम आ गई, ऊपर वाले का शुक्र है। शुक्रिया की क्या बात है, आप पापा हैं सोफिया के और वो मेरी बहनों की तरह है। उससे भी इस वक्त फिक्र हो रही होगी आपकी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बात ये, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत जल्द उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ब्लैंकिता, प्रॉमिस करो कि तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी, उसका साथ दोगी। डरा रहे हैं आप मुझे? पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मैं उनका बाप हूँ, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही। सोफिया की बस अभी ही शादी हुई है, इसलिए जज्बाती हो रहा हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। बोले। जब तुम्हारी शादी हो तो उस आदमी की अच्छी से छानबीन करना।
तुमने फंसाया है हमें इस मुश्किल हाँ, में। लेकिन कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस अपनी बात पर टिके रहना है कि तुमने एलहेंड्रो से शादी की थी और बस। क्या? नो, वो जान जाएगा ये झूठ है। तुमने उसका चेहरा देखा था, उसे कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन उसे जल्द ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। नो, मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। मैं जा रही हूँ। ऐसा करने में तुमने बहुत देर कर दी सोफिया। सोचो जरा। सोफिया, देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम जाओगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सोफिया, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगर इस हकीकत का सबको पता चल गया फिर? डरने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली ने तुम्हें उसकी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं बल्कि ये तुम्हारे भाई और बाबा के लिए भी अच्छा रहेगा। सोफिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस बारे में सोचो। यकीन नहीं आता तुम इतना गिर सकते हो। ये बहुत डिस्टर्ब हैं। जहाज क्रैश होने की वजह से इनके दिमाग पर चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त को नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। कुछ वक्त इन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा ताकि इनके टेस्ट कर लिए जाएं। कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? कुछ टेस्ट बहुत जरूरी हैं, एक्सरे वगैरह। इस तरह के हादसात में ये टेस्ट लाजमी किए जाते हैं। आपको जो सही लगता है वो कीजिए, बस इसे ठीक कर दें। परेशान ना हो मामा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मिस लूसिया, आपसे काम है, आप मेरे साथ चलें। कुछ इंश्योरेंस के पेपर्स हैं और कुछ परमिशन लेटर्स हैं जिनके साइन किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी ठीक है डॉक्टर। बेटा बस मैं भी आती मैं भी हूँ। आपके साथ चलती हूँ मामा। अर्नेस्टो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। मेरा बच्चा, ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है, ठीक है? थोड़ी देर में आते हैं हम। जी ठीक है, थैंक्स। इस तरफ प्लीज। शुक्रिया डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर ने कहा कि मैं अब तुमसे मिल सकता हूं। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। अरे सॉरी। तुम लोगों को कन्विंस करने में इतने अच्छे हो कि मौत को भी कन्विंस कर लिया। ऐसा नहीं है। और बताओ कैसे हो तुम? मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूं मैं तो यार, और बहुत सारी चीजें तो मुझे याद भी नहीं। मुझे अंदाजा है। मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था मेरे साथ? तुम एक्चुअली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी के पेपर वर्क के लिए मैक्सिको जा रहे थे और तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, मैक्सिको। लेकिन जहाज के अंदर और भी लोग मौजूद थे, उन सबका क्या हुआ? वो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बच सका। ये तुम क्या कह रहे हो? ओह माय गॉड। तुम बस आराम करो। लेकिन हमें पता करना होगा ये सब कैसे हुआ, और उनकी फैमिली से बात करनी होगी। उन्हें बताओ जो चाहिए वो देंगे हम उन्हें। ये देख लेना। तुम अभी आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? ये कैसे हो गया? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। शुक्र है तुम बच गए। मैं तुम्हें मजीद नहीं परेशान करना चाहता। इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे काम संभाल लूंगा। थैंक्स। ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और लोग भी मिलना चाहते हैं तुमसे, ठीक है? बहुत जल्द तुम्हारी बीवी भी यहाँ होगी। मेरी बीवी? हाँ, सोफिया। सोफिया। अल्वेरो, हमें फौरन मिलना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके आकर मिलो। क्या कहा उसने? वक्त के साथ सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। पहले ही सोफिया को मनाना कितना मुश्किल था, और अब तुम्हारा भाई पता नहीं कहाँ से आ गया वो। अब क्या होगा? हाँ, मुझे अंदाजा था। पहले ही अपने मरे हुए शौहर का दुख मनाना मुश्किल था, लेकिन उससे भी मुश्किल है उस आदमी की बीवी बनना जिसे वो कभी मैं मिली ये नहीं। जानता हूँ रेबेका, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी बहन की मदद करो ताकि वो ये कर सके। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। सुनो, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें अपनी मनपसंद जिंदगी मिल जाएगी। ये मेरा वादा है। तुम्हें सिर्फ उसको मनाना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बीवी नहीं है। आखिर मेरी शादी कब हुई उससे? एलेजेंड्रो, जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन लापास में शादी हुई थी। लापास? हाँ, तुम्हारी बीवी वहीं से है। नहीं, क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम कंफ्यूज हो, इसलिए तुम्हें कुछ याद ना होना नॉर्मल है। और उसने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। प्लीज एक काम करो, लेकिन किसी को बताना नहीं। ठीक है, बताओ मुझे। जाके
कहो मेरी बीवी से कि मिलने आए मुझसे। अच्छा ठीक है। एडोराडो अभी तक क्यों नहीं आया? यकीनन उस लड़की की ड्रामेबाजियों में फंसा हुआ होगा अभी तक। मेरी जान, उसका नाम सोफिया है। तुम्हारे लिए उसका नाम लेना इतना मुश्किल क्यों है? तुम नहीं समझोगे। मुझसे इस तरह बात मत करो। जो कुछ हो रहा है मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। अजीब लग रहा है। एडोराडो जिस तबीयत का मालिक है, उसका सोफिया के लिए फिक्रमंद होना समझ नहीं आ रहा। जाहिर है वो ये सब अपने लिए कर रहा है। उसको पता है कि अगर अल्हेंड्रो को कुछ हो जाता है तो सारा पैसा उस लड़की को मिलेगा। बहुत स्मार्ट है वो। ठीक है, लेकिन अल्हेंड्रो जिंदा है। हाँ, खुशकिस्मती से। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गई इज़ाबेल को बताना कि अल्हेंड्रो जिंदा है। वो बहुत खुश होगी। फिर सिग्नल प्रॉब्लम। मुझे आपसे बात करनी है पापा। क्या तुम तैयार हो? हमें हॉस्पिटल जाना है। नो एडोराडो, मैं नहीं जाऊंगी। इस बात पर तुम कोई बहस नहीं कर सकती सोफिया, इसलिए अब चलो। नो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वहाँ जाकर क्या कहना है। जितना जरूरी हो बस उतना ही बोलना। मुझसे उसकी बीवी बनने का नाटक नहीं किया जाएगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन तुम्हें ये करना होगा क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है। सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा है ये कहो। नहीं सोफिया, बाबा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। हम पहले ही बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, प्लीज समझो। तुम नहीं जानते मुझ पर क्या गुजरी थी। अब मैं आ गया हूँ मामा, और ठीक हूँ मैं। बहुत बुरी कैफियत थी। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि तुम हम में नहीं रहे, और हम सब तुम्हें खो चुके हैं। तुम सोच नहीं सकते। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं यही हूँ और आपके साथ हूँ। हाँ। आप मिली हैं मेरी बीवी से? हाँ, मिली हूँ उससे। वो अच्छी लड़की है और सिंपल है बहुत। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा तुमने हमें उससे पहले क्यों नहीं मिलवाया। आप उससे पहली बार मिली हैं? मैंने पहले कभी। क्या कहना चाह रहे हो? बताओ बेटा। कुछ नहीं, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी याद नहीं मामा। क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे याद नहीं। अपनी शादी के बारे में भी कुछ याद नहीं। मेरे बेटे, हादसे की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। वक्त के साथ तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन मेरी शादी का आप सबको कैसे पता चला? हमें तुम्हारी शादी के बारे में जिसने बताया वो दरअसल तुम्हारा भाई था, कोई और नहीं। मतलब कि एडोराडो? हाँ। हाँ कहो, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? तुमने काम सही से नहीं किया। अल्हेंड्रो जिंदा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह वो बच गया। क्या सिर्फ वही बचा है? मुझे क्या पता, उन लोगों को बस अल्हेंड्रो ही मिला उस क्लिनिक में। तो इसका मतलब यही हुआ ना, बाकी सब मर चुके हैं। मैंने खुद इंजन की सेटिंग खराब की थी, किसी के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बच गया, और सोफिया को पागल बनाना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर, जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या करना है? तुम्हारा भाई तो हमें छोड़ेगा नहीं। जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फंसना नहीं चाहता। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमारे पास सोफिया है इल्जाम लगाने के लिए। समझ नहीं आ रहा। मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पता नहीं कैसे बच गया। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। इस दौरान तुम एक्सीडेंट के बारे में जो मालूमात हासिल कर सकते हो करो, और मुझे सब कुछ बताओ। कैरन, इज़ाबेल, मम्मा ने मुझे बताया कि अल्हेंड्रो जिंदा है। ऐसा ही है गॉड। तुम्हें यकीन आ रहा है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे वैनिसा की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया। मौत सा है ये तो। मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ उससे बात करने, ताकि अल्हेंड्रो मुझे सच बताए। लिसन इज़ाबेल, वो उसकी बीवी है। जाकर झगड़ा मत करना उससे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अल्हेंड्रो वापस आ गया है। हाँ, समझ गए, तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे इस हवाले से क्लियर करना होगा। हाँ, आई टोटली एग्री विथ यू। और मैं जानती हूँ कि ये मजाक होगा। अल्हेंड्रो कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं कर सकता। वो धोखा नहीं दे सकता मुझे, कभी भी नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। पहुंचकर सब बताना मुझे। ठीक है, ठीक है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सोफिया? जी बेहतर हूँ अब, शुक्रिया। तुम्हारा बेहोश होना जायज था, मैं तो खुद हैरान हूँ। जी, पहले उसके मरने की खबर सुनी और अब वो जिंदा है। कुछ समझ ही नहीं आया। आपको बताया था ना, अल्हेंड्रो और मेरी बहन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, है ना सोफिया? खैर, तुम जाके उससे मिल लो, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी ठीक है।
डॉक्टर ने क्या कहा मामा? कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन सर पे काफी गहरी चोट आई है उसे। डॉक्टर अमनीशा की प्रॉब्लम बता रहे हैं, जिसमें वक्ती तौर पे याददाश्त चली जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो बहुत कुछ भूल चुका है। उसे नहीं याद हादसे वाले दिन उसके साथ क्या हुआ, और अपनी शादी भी याद नहीं। बहुत बुरा हुआ। हेलो सोफिया। हाय। तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ, लेकिन मेरे कुछ टेस्ट होंगे अभी। बहुत अपसेट हूँ मैं। क्या हुआ है? इधर आओ। माफ करना लैंड्रो, पर कुछ है जो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ बताओ, बात क्या है आखिर? समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं मैं। रिलैक्स हो जाओ सोफिया, जो भी है बताओ मुझे। पहली बात ये कि तुम्हें जिंदा देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स। और जब हकीकत में मालूम हुआ कि तुम कौन हो तो और हैरानी हुई। मुझे माफ करना सोफिया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, मैं कुछ नहीं जानती थी कि तुम इतने अमीर हो और तुम्हारा क्या स्टेटस है। साफ बात यह है कि यहाँ मैं